एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका राहुल सर। हमारे सेलुलर सिस्टम का यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। आज उसका एक नेक्स्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉस्ट कॉल सिस्टम क्या होता है या लॉस्ट कॉल क्या होता है, लॉस्ट कॉल सिस्टम एंड एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है लॉस्ट कॉल के लिए, जो फर्स्ट इरलांग फॉर्मूला एंड इसको ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी या जीओएस यानी ग्रेड ऑफ सर्विस फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो डेरिवेशन भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट कंप्लीट डेरिवेशन में आपको बताने वाला हूँ। एंड लॉस्ट कॉल क्या होता है, उसके लिए क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस भी इंपॉर्टेंट है कि अजम्पशंस पहले लिखने होते हैं, क्या क्या कंसीडरेशन करते हैं। अजम्पशन मतलब क्या क्या उसको कंसीडर करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं, देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिस्टम डिजाइन करते हैं। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका अपना आज का हमारे लेक्चर का मेनली कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, लॉस्ट कॉल सिस्टम। राइट, तो बात करते हैं पहले लॉस्ट कॉल क्या होता है। लॉस्ट कॉल समझ सकते हैं कि जब अपन कोई भी कॉल इनिशिएट कर रहा है, कोई यूजर या मोबाइल यूजर क्या कर रहा है, कॉल इनिशिएट कर रहा है एंड कुछ कंडीशन यानी कभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है, यानी चैनल्स अवेलेबल नहीं हो या कोई ट्रांसमीटर अवेलेबल नहीं हो, उस कंडीशन में क्या देगा, कॉल ब्लॉक भी हो सकता है। कॉल ब्लॉक होना मतलब क्या देगा, कॉल लॉस्ट हो गया, यानी कॉल सक्सेसफुली अटेम्प्ट नहीं हुआ, कॉल सक्सेसफुली सर्व नहीं हुआ। राइट, यानी कॉल कनेक्ट नहीं हो, क्या देगा, उसका मतलब क्या देगा, कॉल लॉस्ट हो गया, कॉल क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। राइट, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, व्हाट इज द लॉस्ट कॉल सिस्टम, क्या है लॉस्ट कॉल सिस्टम एंड डिराइव द फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लॉस्ट कॉल सिस्टम। यानी फर्स्ट इरलांग जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, वो किसके लिए यूज होता है, लॉस्ट कॉल सिस्टम के लिए, लॉस्ट कॉल सिस्टम के लिए यूज होता है। एंड सेकंड एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डिराइव द फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लॉस्ट कॉल सिस्टम। लॉस्ट कॉल सिस्टम के लिए मतलब फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला डिराइव करना है। राइट, दोनों हम यहाँ डिस्कस करने वाले। पहले बात कर लेते हैं लॉस्ट कॉल क्या होता है। लॉस्ट कॉल क्या देगा, व्हेन ऑल ट्रंक्स मतलब ट्रंक्स हमने देखा था कम्युनिकेशन चैनल, व्हेन ऑल ट्रंक्स इन कम्युनिकेशन नेटवर्क आर बीजी, यानी ऑल ट्रंक्स क्या है अपने यहाँ पे बीजी है, यानी जितने भी चैनल है कम्युनिकेशन चैनल, ट्रंक मतलब कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, बीजी है। टू अटेंड अदर कॉल्स, यानी जितने भी अदर कॉल में अटेंड बीजी है, देन एनी न्यू इनकमिंग कॉल कैन नॉट बी कंप्लीटेड, यानी कोई भी न्यू कॉल जनरेट हो रहा है, यानी अपना जितने भी अवेलेबल चैनल है वो क्या जगह बीजी है एंड उस कंडीशन में कोई न्यू कॉल इनिशिएट कर रहा है, वो क्या जगह कंप्लीट नहीं हो, कैन नॉट बी कंप्लीटेड, सच कॉल आर कॉल्ड एज लॉस्ट, यानी जो कॉल अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है या कंप्लीट नहीं हो रहा है वो क्या जगह अपना लॉस्ट कॉल। एंड दिस सिचुएशन यूजुअली ऑकर इन नेटवर्क कंजक्शन, यानी जब कंजक्शन यानी मैक्सिमम जितना लिमिट है उसके ज्यादा अपने यहाँ पे ट्रैफिक हो गया तो यानी कंजक्शन हो रहा है, कंजक्टेड हो रहा है। राइट, उस कंडीशन में यहाँ पे लॉस्ट कॉल फॉर्म होती है। देन फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन जो इरलांग बी भी बोलते हैं जिसको, क्या है अपना प्रोवाइड मैथमेटिकल मॉडल एनालाइज सच सिस्टम, यानी इस टाइप के लॉस्ट कॉल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट इरलांग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यूज होता है। राइट, वो क्या करता है, मैथमेटिकल मॉडल है फॉर एनालाइजिंग द लॉस्ट कॉल सिस्टम। राइट, एंड जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं, फॉर्मूला जो डिराइव करने वाले हैं, वो फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है, जितना भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज करने वाला है, आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना है। राइट, पहले अजम्पशन देख ले, अजम्पशन फॉर एरलांग बी सिस्टम या जिसको लॉस्ट सिस्टम बोलते हैं, क्या जाएगा, फर्स्ट है प्योर ट्रैफिक, प्योर चांस ऑफ ट्रैफिक, यानी जितने भी सिस्टम क्या कंसीडर करता है, ट्रैफिक क्या होगा, प्योर होगा, यानी इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग कॉल क्या जाएगा, कैन नॉट बी इंटरसेप्ट, यानी दोनों क्या जाएगा रिलेट नहीं करेंगे एक दूसरे से, क्या जाएगा दोनों रैंडम, जो क्या जाएगा रैंडम नेचर, क्या जाएगा इन द सिस्टम कॉल अराइवल एंड टर्मिनेट, यानी कॉल क्या ड्रॉप हो रहा है एंड स्टार्ट हो रहा है, ओकर रैंडमली एंड आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी कॉल अराइवल एंड कॉल जो टर्मिनेट होना है वो क्या जाएगा, दोनों सिचुएशन इंडिपेंडेंट होगा, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहे। राइट, ये कंडीशन हम कंसीडर करते हैं, assumption मतलब पहले कंसीडरेशन कर। राइट, देन द ऑकरेंस ऑफ वन कॉल डज नॉट अफेक्ट द अदर, यानी एक कॉल दूसरे कॉल पे अफेक्ट नहीं करती क्योंकि डिपेंड नहीं करती। राइट, दिस रैंडम नेचर ऑफ ट्रैफिक इज जनरली मॉडल्स यूजिंग पॉइजन, पॉइजन फॉर्मूला के पॉइजन प्रोसेस के यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस टाइप के सिस्टम मॉडल। पॉइजन फॉर्मूला अपने टेली ट्रैफिक थ्योरम का जो मॉडल हमने लास्ट वीडियो या अगला वीडियो जो होने वाला है उसमें हम कवर करने वाले हैं पॉइजन फॉर्मूला या पॉइजन प्रोसेस फॉर टेली ट्रैफिक मॉडल से रिलेटेड पॉइजन फॉर्मूला। राइट, क्योंकि फर्स्ट अजम्पशन कि प्योर ट्रैफिक होना चाहिए, यानी जो इनकमिंग कॉल या अराइवल एंड जो टर्मिनेशन है कॉल का वो रैंडम नेचर होना चाहिए। राइट, सेकंड है स्टैटिकल इक्विलिब्रियम में क्या जाएगा अपना रेट ऑफ इनकमिंग कॉल एंड रेट ऑफ कंप्लीटेड कॉल, रेट ऑफ इनकमिंग कॉल एंड रेट ऑफ जो अपना कंप्लीट कॉल है, कॉल कंप्लीट होने के बाद वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। राइट, क्या जाएगा अपना द सिस्टम ऑपरेट अंडर steady state condition क्या देगा, where the rate of incoming call का रेट एंड इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कंप्लीटेड कॉल, रेट ऑफ द कंप्लीटेड कॉल क्या आना चाहिए, इक्वल होना, रेट ऑफ इनकमिंग कॉल एंड रेट ऑफ कंप्लीटेड कॉल क्या आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए फॉर स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम। राइट, ड्यू टू दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ कॉल्स इन द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर अपना इनकमिंग कॉल एंड आउटगोइंग यानी कंप्लीट कॉल वो क्या आना चाहिए, इक्वल होगा, तभी अपन बोल सकते हैं कि हाँ इतने कॉल इनकम हुए देन इतना ही क्या हो जाएगा अपना कंप्लीट हुआ, तो इक्वल होंगे, सिस्टम क्या होगा कांस्टेंट होगा, कंप्लीट टाइम में क्या होगा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट अपना थर्ड पॉइंट है फुल्ली अवेलेबल ऑफ चैनल, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल, यानी चैनल जितने भी टंग से या अवेलेबल चैनल है वो इक्वली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी इक्वली कोई भी एक्सेस कर सकते हैं कोई भी चैनल इन एवरी इनकमिंग कॉल, यानी एवरी इनकमिंग कॉल क्या देगा एक्सेस कर सकता है कोई भी चैनल। राइट, इफ एनी चैनल्स आर फ्री, यानी चैनल कोई फ्री है तो क्या देगा दैट कॉल इज कनेक्टेड इमीडिएटली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रुपिंग, यानी कोई भी आप ग्रुपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली क्या हो जाएगा इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा, ये क्या देगा फुल्ली अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल, यानी अवेलेबल है चैनल तो डायरेक्टली कॉल क्या देगा कनेक्ट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है लॉस्ट कॉल क्लियरेंस, यानी अगर कोई कॉल आ रहा है या ऑल चैनल्स आर बीजी हैं, जितने भी चैनल्स या बीजी है उस कंडीशन में क्या जाएगा, नेक्स्ट न्यू कॉल आएगा वो क्या जाएगा डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा, डायरेक्टली क्या जाएगा ब्लॉक हो जाएगा,
एंड क्लियर्ड, यानी वहां पे कोई भी ऐसा नहीं होगा कि क्यू में यानी डिले होगा, डिले का प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा लॉस्ट कॉल क्लियर्ड, नो वेटिंग सिस्टम। If all channels are busy, then new incoming call is blocked or cleared immediately, and there is no provision of waiting or queuing of user। यानी यूजर क्या करेगा, डायरेक्टली अब यहाँ पे ट्राई करेगा नेक्स्ट, यानी ट्राई लेटर करेगा डायरेक्टली, यानी कॉल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, राइट। ये कंडीशन, ये कंसिडरेशन हम कर रहे हैं, यानी लॉस्ट कॉल के लिए, लॉस्ट कॉल सिस्टम के लिए हमें अजम्पशन यहाँ पे ये होता है, राइट। ये हमारे 4 अजम्पशन होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट बात कर लेते हैं प्योर ट्रैफिक, देन सेकंड हो गया इक्विलिब्रियम, स्टैटिकल इक्विलिब्रियम, थर्ड हो गया हमारा फुल्ली अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल्स, देन लॉस्ट कॉल क्लियर्ड, राइट। ये अपने 4 अजम्पशन होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। देन अब बात कर लेते हैं अपनी जो फॉर्मूला डिराइव करना है, वो हम बात करते हैं फॉर्मूला डेरिवेशन, राइट। फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आपको कुछ टर्म्स याद रखने होते हैं। ए क्या होता है, ये होता है अपना ओपन ट्रैफिक, एरलांग में हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने अवेलेबल चैनल्स हैं। देन एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ कॉल इन प्रोग्रेस, यानी कितने कॉल प्रोग्रेस में, राइट। तो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख कर क्या अपना यहाँ पे, यस। स्टेप नंबर 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स कॉल, यानी एक्स कॉल क्या है अपना इन प्रोग्रेस है, तो क्या दिया अपना बाय पॉइजन थ्योरम, पॉइजन थ्योरम के हेल्प से या पॉइजन फार्मूला के हेल्प से क्या देगा, px इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स कॉल इन प्रोग्रेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉल इन प्रोग्रेस इक्वल्स टू a रेज़ पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इनटू p0, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कॉल इन प्रोग्रेस, p ऑफ 0 मतलब क्या दिया, 0 कॉल इन प्रोग्रेस। x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 टू n, x कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, 0 टू n तक, राइट। देन अब सेकंड बात कर लेते हैं यहाँ पे p ऑफ x इन, अब स्टेप नंबर 2 की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई भी सिस्टम का प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, px इक्वल टू क्या हो सकता है, 1, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट। ये अपने को पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 1 से एक पॉइंट भी आगे नहीं हो सकता है टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। सभी प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट। देन इफ यू टेक समीशन, टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, ये आपको टाइप फॉर्मेट में मिलेगा, राइट। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि राइटिंग सही नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन करना हूँ, राइट। समीशन ले लिया हमने, x इक्वल टू 0 से क्या कर लिया हमने, x इक्वल टू 0 से n तक, x इक्वल टू 0 से n तक हमने समीशन ले लिया। p ऑफ x इक्वल टू क्या मिल रहा है अपना, 1 का हम समीशन करेंगे क्या देगा, 1 ही बनेगा, राइट। देन नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हमारा क्या था, px, अगर इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे px का वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है अपना, 1 एंड 2 से क्या वैल्यू मिल रहा है, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n p ऑफ x, p ऑफ x के लिए हम क्या रिप्लेस करेंगे, a रेज़ पावर x अपॉन x फैक्टोरियल इनटू p ऑफ 0 इक्वल टू हम क्या चल रहा था, 1, राइट। हमने क्या करते हैं, सिंपलीफाई कर दिया, जस्ट हमने वैल्यू पुट अप कर दिया फर्स्ट फॉर्म में, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ से p ऑफ 0 फाइंड कर लेते हैं। p ऑफ 0 क्या देगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन ऑल कॉल आर 0 कॉल्स आर इन अंडर प्रोग्रेस, 1 अपॉन क्या देगा हमारा, समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n a रेज़ पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये क्या है, हमने सिंपलीफाई कर दिया यहाँ पे, p ऑफ 0 फाइंड किया, क्या फाइंड किया हमने, p ऑफ 0 फाइंड कर लिया, राइट। ठीक है, हमारा p ऑफ 0 फाइंड कर लिया, इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लिया, राइट। देन अब अगर ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम p ऑफ 0 का वैल्यू पुट क्या लिखा हमारा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 पुट p ऑफ 0 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या वैल्यू बनेगा अपना, p ऑफ x इक्वल टू चेंज कर लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू मिल रहा है, a रेज़ पावर x ऑलरेडी था हमारे पास, a रेज़ पावर x अपॉन x फैक्टोरियल ऑलरेडी था हमारे पास, डिवाइड बाय ये क्या दिया हमने, p ऑफ 0, को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन समीशन x इक्वल टू 0 टू n a रेज़ पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया, सिंपलीफाई कर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट रिप्लेस किया है वैल्यूज को p ऑफ 0 को, राइट। यहाँ पे क्या मिलेगा, अपना प्रोबेबिलिटी बन गया हमारा, p ऑफ x इक्वल टू बाय सब्स्टिट्यूटिंग a रेज़ पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल अपॉन समीशन ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 सेम आएगा, x इक्वल टू 0 टू कैपिटल N a रेज़ पावर x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल, ये क्या करते हैं हमने फाइनल सॉल्यूशन, गया प्रोबेबिलिटी आ गया हमारे पास, x कॉल इन प्रोग्रेस, क्या हमारा प्रोबेबिलिटी इन x कॉल इन प्रोग्रेस, इक्वेशन नंबर, राइट। ये किसका इक्वेशन होता है, ये किसका इक्वेशन होता है अपना, ये इक्वेशन होता है अपना जो हमें फाइंड करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिजल्ट, ये क्या है, फॉर्मूला किसका होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रिजल्ट, क्या है हमारा, जस्ट रिप्लेस कर देते हैं, क्या है हमारा, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी या जिसको अपन इरलांग बी फॉर्मूला बोलते हैं, इरलांग या फर्स्ट इरलांग फॉर्मूला, फर्स्ट इरलांग फॉर्मूला, क्या है हमारे पास, ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी क्या देगा, व्हेन ऑल कॉल आर ब्लॉक्स, क्या देगा हमारा, व्हेन ऑल सिस्टम्स आर बिजी, इस कंडीशन क्या देगा अपना, प्रोबेबिलिटी
probability that all trunks are busy. ऑल प्रोबेबिलिटी व्हेन ट्रंक्स आर क्या दिया आपने बिजी है, तो बी इक्वल्स क्या दिया, बी से डिनोट करते हैं यहाँ पे ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी को, या इसको पी ऑफ एक्स को बी से डिनोट करते हैं, पी ऑफ एन, यहाँ पे एक्स की क्या लिख देते हैं एन, जितने भी एक्स मतलब पोल कितने हैं एन, टोटल कितना हो सकता है एक्स का वैल्यू 0 से n तक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल पोल ऑल ट्रंक्स आर बिजी, ऑल ट्रंक्स बिजी मतलब ऑल पोल्स यानी n पोल्स ऑफ क्या दिया प्रोग्रेस हो गया, n पोल्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी p ऑफ n इक्वल्स टू यहाँ पे भी एक्स था, हम क्या रख देते हैं n, a रेज़ फॉर x डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, a रेज़ फॉर x, a रेज़ फॉर n अपॉन यहाँ पे क्या दिया अपना a रेज़ फॉर n अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय यहाँ पे सेम रहने वाला है x इक्वल्स टू 0 टू क्या, इसको k डिनोट कर लेते हैं, k से डिनोट कर लेते हैं 0 से कैपिटल n एंड a रेज़ फॉर k अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक है, क्या हमारा फॉर्मूला फॉर व्हेन ऑल पोल्स आर ऑल ट्रंक्स आर बिजी, एंड ऑल ट्रंक्स आर बिजी मतलब क्या दिया ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं फर्स्ट एर्लांग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपने को डिराइव करना रहता है एग्जाम, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा, ज्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है, आपको जस्ट समझना है कि इसके वैल्यूज फाइंड करना, जस्ट आपको एक इक्वेशन पोजीशन फॉर्मूला का याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हमने स्टेप नंबर 2 में क्या किया, ऑल अपना समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी कंप्लीट टोटल प्रोबेबिलिटी कितना था 1 होता है, तो एडिशन करते हैं 1, देन हमें समीशन लेना है तो समीशन ले लिया बोथ साइड, समीशन लिया x टू n तक एंड देन p ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से पुट अप किया, देन यहाँ से p ऑफ 0 फाइंड करेंगे, p ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे, ये रिमेनिंग पार्ट क्या कर दिया हमने डिवाइड करके 1 अपॉन समीशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू n a रेज़ फॉर x अपॉन x फैक्टोरियल, देन p ऑफ 0 का वैल्यू कहां पुट अप कर देंगे, p ऑफ 0 का वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में, देन अपना यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला फाइंड हो जाएगा। एंड ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी जो अपना फर्स्ट एर्लांग का जो फॉर्मूला होता है फाइनल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हमने ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी मतलब क्या लिखा, व्हेन ऑल टर्म्स आर बिजी, वहां पे हमने x लिखा था, यहाँ पे x का मतलब क्या होता है x पोल इन प्रोग्रेस, x पोल प्रोग्रेस मतलब x टर्म्स क्या होंगे बिजी होंगे, x टर्म क्या होंगे बिजी होंगे, एंड अगर हम बोल रहे हैं ऑल टर्म्स आर बिजी यानी जितने भी टर्म्स है वो बिजी है, तो यहाँ पे क्या दिया x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है कैपिटल n, कैपिटल n क्या हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, मैक्सिमम n टर्म्स बिजी है तो देगा a रेज़ फॉर n अपॉन n, x को हमने रिप्लेस कर दिया n से, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ये फॉर्मूला अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, इसका मैंने आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दिया है, आप यहाँ पे टाइप फॉर्मेट का भी देख सकते हैं, राइट। आई होप आपको अच्छे से लॉस्ट कोड सिस्टम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और भी इसमें कोई भी डाउट रह जाए तो आप एक बार पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, एंड डाउट सपोर्ट में पूछ सकते हैं, एंड ये टॉपिक अच्छे से आपको कर लेना है डेरिवेशन एंड ये क्वेश्चन। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।